स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्टीम मशीन जो लॉन्च कर दिया गया, अनाउंस बहुत पहले किए थे, अब उसको उतार दिए हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। तो ये समझिए अनाउंस किया गया था 12 नवंबर 2025 को, और हिसाब था कि कंसोल जैसा, मतलब जैसे एक्सबॉक्स है या प्लेस्टेशन 4 है, वैसा एक ये पीसी बनाएंगे जो स्टीम कंसोल होगा। मतलब स्टीम कंसोल एज इन ऐसा नहीं कर रहे उसमें लॉक कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो बस ये रहेगा कि आप उसको एज ए कंसोल के तौर पे इस्तेमाल कीजिए। कंसोल के लिए जो जो चीज़ उसको फंक्शनैलिटी चाहिए वो उसमें बाय डिफॉल्ट रहेगा, मतलब आपको छेड़खानी नहीं करनी। बिग पिक्चर मोड पे वो डे वन से स्टार्ट करेगा। और ये एक मिड पावर पीसी था, माइल्ड पावर पीसी समझ लिए बनाया जा रहा था। इसका मेन सेलिंग पॉइंट था कि इसमें स्टीम ओएस देंगे, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। विंडोज़ इतना ब्लोटेड हो चुका है कि अगर आप उसे मतलब हल्के कंप्यूटर में यूज़ करते हो, काम ही नहीं कर पाता आजकल। और ये नहीं है कि उसमें विंडोज़ का जो हार्डवेयर है उसमें पावर नहीं है। सेम हार्डवेयर आप एप्पल को दीजिए, एप्पल उड़ने लगता है। सेम हार्डवेयर लिनक्स को दीजिए, लिनक्स एआई चलाने लग जाता है। तो बात वही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कचरा है तो आप इनएफिशिएंट हो जाता है। तो इनका लॉजिक वही है कि अगर हम विंडोज़ का, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो कचरा है उसको हटा के लिनक्स में कर देते हैं। लिनक्स आपका रैम यूजेस आराम से 1 जीबी के अंदर निपटा सकता है, जहाँ पे आपका विंडोज़ बोलेगा सर 4-5 जीबी रैम तो हम ही खाएँगे। तो इसीलिए फ़र्क पड़ता है कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्मूथ है तो सारा काम कर सकते हैं। और जितना आप देखिएगा, एक्सबॉक्स देखिएगा, प्लेस्टेशन देखिएगा, निंटेंडो देखिएगा, सबका अपना कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है ताकि ज़्यादा रिसोर्स जो है वो गेम में जा सके। तो इसमें वही कर रहे हैं, और हार्डवेयर ओपन है, यानी कि आप एक्सबॉक्स खरीदते हैं, आप एक्सबॉक्स के तौर पे ही यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि अच्छा इसको हम हटा के कुछ इंस्टॉल कर दें, कुछ अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ नहीं कर सकते। स्टीम जो है, इसमें है कि आपको स्टीम ओएस दिया जा रहा है, आप बदल सकते हैं। आप चाहें तो विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं, आप चाहें तो कुछ और भी कर सकते हैं। वो पूरी तरह से ओपन हार्डवेयर है, आप इस्तेमाल करो जो आपको उस पे करना है। प्री ऑर्डर चालू हो गया है 22 जून 2026, एक दिन पहले। और इसमें एंटी स्कैल्पिंग का काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। वाल्व इस मामले में मैं कहूँगा कि थोड़ा जेन्युइनली मेहनत करता है, कि लॉन्च करते हैं और वो डे वन से मेहनत करते जा रहे हैं, और हर बार ये इंप्रूवमेंट डाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप 5 मिनट पहले अकाउंट बना दीजिए और उसके बाद ऑर्डर प्लेसमेंट की। नहीं सर, क्या आपका स्टीम अकाउंट पहले से है? क्या आपका स्टीम अकाउंट में पहले से कोई परचेस है? वो सारा चीज़ ये चेक करते हैं, पाइल अप करते हैं, उसके हिसाब से प्रायोरिटी देते हैं। और इस बार इसमें थोड़ा-सा और इंप्रूवमेंट करने के लिए होता नहीं, मतलब कि किसी का अकाउंट से इधर-उधर से कर रहे हैं, रैंडमाइज़ भी कर दिया है। ये एक्चुअली आइडियली ये सब की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, कि मतलब उनके पास इतना सप्लाई हो कि ठीक है आप खरीद लो ना, हम इतना स्पीड से लाते रहेंगे कि आप स्कैल्पल्स करने के लिए आप कर नहीं पाओगे। मतलब स्टॉक लिमिटेड होने के कारण स्कैल्पिंग होता है। स्टॉक्स बहुत नहीं रख पा रहे हैं। खैर अभी का करंट जो मार्केट कंडीशन है, बेच भी पा रहे हैं वो बड़ी बात है, स्टॉक रखना तो छोड़ दीजिए। और वही समझिए, इसको कंसोल बनाया जा रहा है, इसका मतलब है कि ये लगाइए और भूल जाइए। और ये मैं कहूँगा कि ये विंडोज़ का मैं कहूँगा स्मॉल बॉक्स ये एप्पल अच्छा करता है। एप्पल के जितने स्मॉल कंप्यूटर होते हैं, उसका पावर सप्लाई कंप्यूटर के अंदर होता है। विंडोज़ में बहुत सारा, चाहे आप एचपी का लीजिए, लिनोवो का लीजिए, डेल का लीजिए, ये सब स्मॉल पीसी बनाते हैं, ऑफिस सबके लिए बनाते हैं। सब बड़का सा पावर ब्रिक बाहर कर देते हैं, इसलिए सर वो धांधली है। आप कह रहे हो कि सर ये 1 लीटर पीसी, एक पूरा कैटेगरी होता है ऑफिस के लिए, 1 लीटर पीसी जिसको कहते हैं। इतना सा पीसी, आप बोलिए अरे भाई क्या बात है, इतना छोटा पीसी है। नहीं सर, उसे 2 लीटर का आपका पावर ब्रिक बाहर रखा हुआ है। एप्पल इस मामले में अच्छा, मैं जेन्युइनली कहूँगा कि वो उनकी इंजीनियरिंग में है कि नहीं सर, पावर ब्रिक बॉक्स के अंदर होना चाहिए। वैल्व भी वही कर रहा है। एक बड़ा ब्रांड में मैंने, मतलब विंडोज साइड में या लिनक्स साइड में देखा कि ये सर बॉक्स है, उसी में पावर सप्लाई है। ये बहुत अच्छी बात है। ये मतलब आपको सुनने में लग सकता है कौन सी बड़ी बात है। आप पावर सप्लाई इंजीनियरिंग डिज़ाइन कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्यों उतना मुश्किल है और क्यों बाकी सारी कंपनी नहीं करती है। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बस खर्चा होता है। तो वैल्व उसको उठाया और उसका फ़ायदा पड़ता है। और बाय द वे एक्सबॉक्स में भी ये प्रॉब्लम है। एक्सबॉक्स में इतना बड़ा-बड़ा पावर ब्रिक रहता है। इट्स लाइक सर पावर ब्रिक का झंझट नहीं है, प्लग लगाइए, खुश रहिए। ये मतलब काउच पीसी के तौर पे बनाया जा रहा है कि मतलब अपने टीवी के बगल में रख दीजिए, प्लग लगाइए, खुश रहिए। दिमाग में आपको लोड नहीं लेना है। कीबोर्ड माउस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो लगा सकते हैं, ब्लॉक नहीं होगा, इश्यू नहीं करेगा, लेकिन ज़रूरत नहीं होगा। मतलब सिर्फ कंसोल, मतलब जैसे इनका ये इकोसिस्टम टाइप का है, जैसे स्टीम डेक सबसे पहले उतारे, कंट्रोलर बाद में उतारे, फिर अब वो अभी क्यूब उतार रहे हैं, और इसके बाद वीआर हेडसेट आ जाएगा। तो ये पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं, और इसका लॉजिक वही है। और हाँ, बड़ा फैन पे ये मेहनत की है, तो ये एक्चुअली आपको एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन से ज़्यादा शांत रहेगा। अब बात करते हैं हार्डवेयर का, यानी जो ये होना आती है। तो इसका कोर डेटा पॉइंट जो है वो वाल्व अपने डेटा पे चल रहा है। क्लेम सब कोई सब चीज़ करते हैं। रहा बात वाल्व के पास फ़ायदा है कि उनके पास मिलियंस ऑफ यूज़र्स का डेटा है, एक्चुअल रियल लाइफ यूज़र्स का, एक्चुअल रियल लाइफ गेमर्स का। तो वो डेटा इनको कहता है कि सर
क्लेम सब लोग कर देते हैं उतना चाहिए नहीं, परफॉर्मेंस पावर, ठीक है। तो ये अपना वो जो हार्डवेयर सर्वे का डेटा है उस डेटा का इस्तेमाल करके, और प्लस स्टीम डेक, इनका लॉजिक ये था कि ये नया कंप्यूटर नहीं बना रहे, बैटल स्टेशन नहीं बना रहे, फ्लैगशिप नहीं बना रहे, ये है कि सर बहुत लोग स्टीम डेक को डॉक करके गेम खेलता है, उसके लिए कुछ बना दो। डॉक करने की जगह पे आप एक डेडिकेटेड पीसी रहे या डेडिकेटेड कंसोल रहे, वैसा कर दो। तो यही कर रहे हैं, और इनका लॉजिक है कि सर 70% से ऊपर हम रहेंगे। मतलब अभी आप स्टीम सर्वे कीजिए, स्टीम सर्वे में जितने मिलियंस ऑफ लोगों का डेटा कलेक्ट होगा उसमें से 70% यूजर के पास जो कंप्यूटर है उससे हम ऊपर आएंगे। ठीक है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन एक चीज से मैं थोड़ा दुखी हूं, और सबको ही दुखी है, कि वी रैम इसका थोड़ा छोटा है। मतलब ये जो ग्राफिक्स कोर है उस पर जो वी रैम लगा हुआ है सिर्फ 8 है, 8 GB वी रैम है। 8 GB 2026 में प्रॉब्लमैटिक है। मैं एकदम क्लियर था, इसलिए नहीं कि वी रैम कम है, बात है कि सारे गेम्स ऑप्टिमाइज नहीं होते। कंसोल में आप कुछ भी बेचिए, ये कंसोल नहीं है, ये पीसी है जिसमें आपका गेम चलता है। तो गेम में आजकल बहुत सारे गेम तो सीधा बोलते हैं कि 8 GB वी रैम मिनिमम है। तो आज के टाइम में अगर आप इसे लॉन्च करें, यानी आराम से हो सकता है कि मतलब 1-2 साल, या बहुत सारे गेम ऑलरेडी हैं जो कहते हैं सर आपका 12 GB से नीचे वी रैम रहेगा, में स्टार्ट ही नहीं होंगे, स्टार्ट ही नहीं होंगे। और वो 12 GB इसलिए है कि एनवीडिया धांधली किया था। वो मेरे को अपना नेक्स्ट, मतलब मेरा ग्राफिक्स कार्ड था GTX 1070 8 GB, उससे जब बढ़े तो हम लिए 4070 Ti लिए। अनफॉर्चुनेटली वो 16 GB नहीं जाता था, वो सिर्फ 12 GB जाता था, वो पेनल्टी पड़ गया, मैं 12 से ऊपर नहीं जा सकते। बट 8 आज के हिसाब से इस लाइक सर, मतलब बोल रहे ना सिस्टम बंद हो जाएगा। मतलब कि ये जैसे कि वॉर हैमर खेल रहे हैं, वॉर हैमर का एक ठो मोड है एडवांस टेक्सचर पैकेज, ओपन कीजिए बोलता सीधा आउट ऑफ वी रैम, लोड नहीं हो पाएगा। तो वो थोड़ा सा अफसोस वाला बात है। बात आपका सही है कि सब लोग के पास है नहीं, लेकिन रहा बात की गेम स्टूडियो तो मान के चल रहा है सबके पास। तो वो थोड़ा सा मतलब बोल रहा ना कि कंसोल जैसा हार्डवेयर का ये बात होता है, आप खरीदो और भूल जाओ, खरीदो और 5-6 साल तक आपको सोचना नहीं है। कंप्यूटर नहीं है जो हर 2-3 साल में आप अपडेट करो। तो उस हिसाब से 8 देना 2026 में इस लाइक बहुत टाइट है सर। अब हाँ, मैं क्लियर कर देता हूँ, जो लोग मोबाइल ये खेलते हैं, मोबाइल गेम जैसा खेलते हैं, या आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हैं खूब, वो सब चलता रहेगा, वो सब चलता रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। और कोर जो है, मतलब फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है, वो बेसिकली एक लैपटॉप का सारा चीज़ उठाती है। जीपीयू लैपटॉप का उठाया हुआ है, सीपीयू लैपटॉप का उठाया हुआ है। और परफॉर्मेंस अगर आप समझना चाहते हैं तो प्लेस्टेशन 5 लीजिए, बस उसमें पीसी फीचर सेट मिल गया है। मैं क्लियर कर दूँ, प्लेस्टेशन 5 हो गया है, 5 साल पुराना है। इसका परफॉर्मेंस भले उतना है, लेकिन ये प्लेस्टेशन जितना हॉर्स पावर कम बिजली में ला पाता है। दूसरा एडवांस फीचर सेट है जो Zen 4 में है, मतलब कि कितना कोडेक्स यूज कर सकते हैं, कितना इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाला सिस्टम है, बहुत सारा चीज़ मतलब साइड में अपग्रेड होता है। डायरेक्ट एक्स कौन सा सपोर्ट करते हैं, वो सारा इंप्रूवमेंट है। और रैम स्लॉटेड है, वी रैम स्लॉट नहीं किया जा सकता है, तो वो स्लॉटेड नहीं, टेक्निकली कर सकते हैं। अगर वो कंप्रेशन अटैच मॉड्यूल से ट्राई करे तो कर सके। कैसे जानते हैं ये हो सकता है? एनवीडिया का जो AI चिप्स है उसमें होता है, टेक्निकली कर सकते हैं। तो हार्डवेयर हल्का है, मतलब शुद्ध भाषा में कहें हार्डवेयर हल्का है। आपको ना तो मतलब भयानक CPU मिल रहा है, ना तो भयानक GPU मिल रहा है। अब वो तो चल भी जाता, लेकिन जो वी रैम दे रहे हैं वो थोड़ा हल्का है 2026 के हिसाब से। तो हल्का है, मतलब हार्डवेयर इज हल्का। अब बात करते हैं दाम, यहीं पे तकलीफ हो गया। यहाँ पे इनका था कि कंसोल सस्ता नहीं होता है, सस्ता में बेचा जाता है। बोले ऐसा कैसे? उसको कहते हैं सब्सिडाइज करना है। जैसे कि प्रिंटर कंपनीज प्रिंटर जो बेचती थी बहुत कम दाम में बेचती थी, मतलब 1800-1900 रुपये का प्रिंटर आ जाता था एक टाइम में, मेरे टाइम में। उतना का प्रिंटर बनता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं कि आप 1800-1900 रुपये में कुछ बना लीजिए। तो बात ये होता था कि प्रिंटर सस्ते में बेचो, फिर इंक में दबा के पैसा लो। तो इसीलिए इंक आता था 800-900 रुपये का एक, 2 ठो लीजिए, ओके सर, आपका प्रिंटर से ज़्यादा आपने इंक में ही खर्च कर दिया। मतलब इतना गंदा ये कर रहे थे कि आपके लिए ज़्यादा सस्ता रहता है, आप नया प्रिंटर लीजिए, यूज़ कीजिए, इंक खत्म हो गया फेंक दीजिए, नया प्रिंटर खरीद लीजिए। तो उसको कहते हैं सब्सिडाइज्ड मॉडल। जैसे कि प्ले स्टेशन 3, 4, 5, ये जितना भी कंसोल्स हैं, ये कभी भी फुल दाम पे पब्लिक को नहीं बेचा जाता है, ये लॉस में बेचते हैं। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा गेम बेच बेच के। इसीलिए आप बाय द वे कंसोल सबके गेम का प्राइस देखिए कभी चेंज नहीं होता है, फिक्स रहता है 60 है। क्योंकि गेम भले सस्ते में बना हो और महंगे में बेच रहे, या बहुत ज़्यादा भी महंगा पड़ा तो वो लॉस झेलेंगे, लेकिन दाम फिक्स रखा जाता है, सब्सिडाइज करते हैं। ये सब करता है बाय द वे, ये नॉर्मल चीज़ है। आपका निंटेंडो, सोनी, एक्सबॉक्स करता है। वैल्व का सीधा सीधा कहना है कि वो करेंगे तो हमको अपना हार्डवेयर को लॉक करना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए आप इसको सोचते हैं, अरे भैया एक छोटा सा कंप्यूटर आपको चाहिए, आप बस इसको खरीद लीजिए, इसमें विंडोज़ लगाइए, खुश रहिए। या यही लीजिए, आप इसमें बस ऑफिस का काम कीजिए। बहुत लोगों का काम आराम से आज के टाइम में लिनक्स हो जाए, और लिनक्स भी छोड़ दीजिए, बहुत मेजॉरिटी लोगों का काम ब्राउजर में निपट जाएगा। बस उनको एक अच्छा हार्डवेयर रहे कि भरोसा कर सके, ठीक है ले लो, खुश रहो।
तो वो लोग अगर खरीदने लग गए तो इनका तो लॉस होगा ना। तो इसीलिए ये सब्सिडाइज नहीं कर रहे हैं। वो बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है, सब्सिडाइज नहीं है। जैसे इंक टैंक प्रिंटर का दाम इसीलिए ज़्यादा होता है कि इंक से वो पैसा नहीं लेता। फ़ायदा होता है कि इंक बहुत सस्ते में आने लगता है। मतलब 800 रुपये में जितना इंक पहले आता था, अब 800 रुपये में आपको ऑलमोस्ट उससे 10 गुना ज़्यादा इंक मिलता है। मतलब एक्चुअल लिक्विड 10 गुना ज़्यादा हो गया। तो वही है, प्राइस लॉक नहीं कर रहे हैं। तो उसका फ़ायदा होता है कि इकोसिस्टम को लॉक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इकोसिस्टम लॉक नहीं तो रेवेन्यू नहीं होगा, तो जो सब्सिडी है वो पेनल्टी बन जाएगा। तो प्राइस कैसा है इसका? प्राइस ऐसा समझिए प्री बिल्ड, अगर आप डेल से कुछ लेते हैं, एचपी से कुछ लेते हैं, तो उसके जैसा इसका दाम है। आप बोले मैं घर में बना सकता हूँ, उससे कंपेयर नहीं करना है, वो उसके लिए नहीं बनाया गया है। और वहाँ तक तो ठीक था। ये बात हो रही है मतलब नवंबर तक का, जब तक लोग डिसाइड कर रहे थे कि अच्छा ये क्या होगा। फिर उसके बाद एआई बूम हो गया, फिर रैम का बूम हो गया, एसएसडी का बूम हो गया, अब सब चीज़ का दाम स्टूपिड हो चुका है। तो हिसाब ये है कि अब दाम जो है, जो इनका ओरिजिनल टारगेट था, जो एस्टिमेट है $700 to $800 कर रहे थे, ये दाम अभी 1000 से ऊपर पहुंच गया है। और वो भी बेस मॉडल का, बाय द वे। सबसे सस्ता बेस मॉडल जो आपका अवेलेबल है, मतलब $1064 का, जिसमें आपको ये भी नहीं मिलेगा, कंट्रोलर भी नहीं मिलेगा। थोड़ा ऊपर आइए, $1128 में आइए तो आपको कंट्रोलर और वो मिलेगा। और सबसे फ्लैगशिप वाला में जाइए, जिसमें 2 टेराबाइट एसएसडी है और सब चीज़, एसएसडी आप बदल सकते हैं, वो आपका $1300 का है। तो कॉन्टेक्स्ट ये रहा कि दाम पागल जैसा हो गया है। तो मैं एकदम क्लियर कहता हूँ, जो परफॉर्मेंस ये दे रहे हैं उसके लिए ये दाम दर्दनाक होगा। और वो सबसे बड़ा एलर्जी कि भैया 8 GB वी-रैम पे आप जो लॉक कर दिए, बोले ना नए नए गेम स्टार्ट ही नहीं होंगे कि सर आपका है ही नहीं उतना वी-रैम। मतलब कि आपका गेम लाइब्रेरी आपको फिल्टर करना पड़ेगा। या मनाइए, जैसे मान लिया शायद इंडियाना जोन्स करके ऐसा कोई गेम आया था बीच में, जो था कि सर 12 GB वी-रैम से नीचे हम स्टार्ट ही नहीं होंगे। तो अगर वैसा कोई गेम है तो उनको पोर्ट करना पड़ेगा गेम को, कि स्टीम डिटेक्ट करे तो स्टीम के हिसाब से चले। किया जा सकता है, बट बात है कि आपका ये उतना बिके, उतना लोग इस टीम पे यूज़ करें कि कंपनी बोले कि नहीं भाई इस टीम पे अच्छा एक्सपीरियंस देते हो तो अच्छा से सेल्स होगा। तो हिसाब वही, दाम दाम हर कोई कह रहा है कि सर दाम तो आपका काफ़ी भाग रहा है। आप ओपन करके मुंह खोल के बोल दे रहे हो $1428 दे दो। इट्स लाइक सर देने का दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 GB वी-रैम आज के टाइम में 2026 में मेरा ही 12 है सर। वो बदहजमी दे देता है सर। बाकी सारा ठीक है, लेकिन वो बदहजमी दे देता है। और जो इनका बेस मॉडल, उसमें कंट्रोलर दे नहीं रहे हैं, वो गड़बड़ हो गया सर। आप कंसोल के तौर पे बेच रहे हो, कंट्रोलर क्यों नहीं दे रहे हो? वो पैकेजिंग ही खराब है, वो बस रेपुटेशन खराब करता है। तो ये वाला बात सही नहीं रहा। अब रहा बात रिस्पॉन्स दिया, देख ही सकते होंगे यूट्यूब में यही भरा हुआ है। तो है क्या ये है क्वाइट और इफिशिएंट। क्योंकि बोल रहे हैं बिजली, इतना कम बिजली में ये आप नहीं कर पाइएगा। आप इससे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस का ये खरीद सकते हैं, डेस्कटॉप खरीद सकते हैं। क्या इतना कम पावर वो स्लीप मोड पे जा पाएगा? नहीं, सवाल ही नहीं है, डिस्कशन ही नहीं है। ट्राई कर, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो ना फर्मवेयर, ये कंट्रोल कर रहे हैं सारा चीज़ का फर्मवेयर, तो ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो वही बोल रहे हैं 8 GB का वी-रैम डिसअपॉइंटमेंट मिल जाएगा, और कॉस्ट किसी को हेल्प नहीं कर रहा है, कंट्रोलर भी हटा दे रहे हैं, वो अनवाइज है। और जो सबसे ज़्यादा मतलब कहते हैं ना जले पे नमक लगाना, वो था कि ये जो क्लेम कर दिए थे 4K 60 FPS, सर ना हो गए। 4K 60 अब कॉल ऑफ ड्यूटी ये क्या बोलते हैं, काउंटर स्ट्राइक चला के आप भले दिखा दो, लेकिन नहीं होगा 4K 60 नहीं होगा। डूम में भी नहीं हो पा रहा था। और डूम काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड गेम है, मतलब डूम या इकलौता गेम है जो हम खरीदे थे महंगा गेम है, स्टीम में खरीद के हम खेलते थे, काफ़ी अच्छा ऑप्टिमाइज्ड गेम था। वही है। और बहुत लोग गुस्सा आ गए कि सर आपका मतलब आप दाम देखो कि आप कितना कर रहे हो। थोड़ा मोड़ा प्लस माइनस चलता है, लेकिन आप इतना भाग गए, मूड ऑफ है सबका मतलब। ये तो थोड़ा सीरियसली मूड हो गए। तो हिसाब वही है। काउच पीसी के लिए जो इनको चाहिए कि बस हमने रख दिया है, उसका इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। इतना छोटा, इतना शांत, इतना कम बिजली खाने वाला। और वो जो है कि जैसे आप टीवी देखते हैं, टीवी में होता है एचडीएमआई में एक होता है कंज्यूमर इंटरफेस, सीईएस जिसको कहते हैं। सीईएस का फ़ायदा होता है मतलब ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस ऐसा अगर कुछ है, उसमें ये होता है कि वो आपका ऑन ऑफ करने का फंक्शन देता है। यानी कि अगर आपका कंट्रोल ये आपका जो कंसोल जाता है स्लीप मोड में, वो टीवी को सिग्नल दे देगा भैया तुम टीवी बंद कर दो ऐसे लाइक रिमोट से जो बंद करते हैं बंद हो जाएगा। आप कंट्रोलर लेके फिर से बटन दबाइए, वो खुद ब खुद चालू होगा। तो ये इंटरफेस होता है एचडीएमआई के अंदर, ये कंप्यूटर में नहीं आता है। मैं क्लियर कर देता हूँ, तार सेम है, बस एनवीडिया नहीं बनाएगा वो प्रोटोकॉल, क्योंकि वो प्रोटोकॉल
खर्चा लगता है, HDMI इंटरफेस से आपको बात करना पड़ता है। वो काम आपका एक्सबॉक्स करता है, प्ले स्टेशन करता है, निंटेंडो करता है कि हमारा कंसोल को आप लगाइएगा। वो इंटीग्रेशन पीसी में नहीं दे सकते। स्टीम पहला बना जो वो इंटीग्रेशन पीसी में दे पा रहा है कि ठीक है सर आप लगाइए, ऑडियो जाना भी हो जाएगा, लेवल कंट्रोल भी हो जाएगा। और जो होता है ना स्लीप, बस रख दिए, कंट्रोलर है, पॉज किए, रख दिए, वो अपना आराम से स्लीप स्टेट में चला गया, जान निकल जाएगा करने में। विंडोज़ में कर भी नहीं पाइएगा। ये चूंकि लिनक्स पे कर रहे हैं, उतना गहराई तक कंट्रोल है इनके पास कि वो सब फंक्शन दे पा रहे हैं जो सिर्फ कंसोल दे सकता है। तो वो तो इन्होंने सॉल्व कर दिया। कंट्रोलर भी अच्छा बना है, वो भी सॉल्व कर दिया, बहुत सारी चीज़ सॉल्व किए। दाम नहीं सॉल्व किए। $1400-1500 लायक तो सॉल्व एकदम नहीं किया। और $1400-1500 अगर अमेरिका में है तो इंडिया में आते आते तो दर्दनाक दाम हो जाएगा। तो रहा बात कि भविष्य में क्या होगा, तो यहां पे समझिए कि सेल्स डिफाइन करेगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि लोग भले हल्ला कर दे कि दाम बहुत है, लेकिन बिकता तो है। बहुत सारा चीज़ है इस दुनिया में जो पागल जैसा महंगा है, लोग खरीद लेते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर इनकी बिक्री होती है तो ही विन या लॉस पता जाए। जैसे कि फ्रेमवर्क जब आया था 5 साल पहले, तो सब लोग अरे इतना महंगा है, इतना कमज़ोर लैपटॉप है, कोई नहीं खरीदेगा। 5 साल में उनका सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ता रहा है। ऑब्वियसली उनका इथोस लोगों को पसंद आया तो लोग अफोर्ड कर रहे हैं। एप्पल शुरू में एंड्रॉयड से ये था, कमज़ोर था इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर, मतलब कितना ऊम्फ है उसमें, लेकिन पॉलिश था, लोग सपोर्ट कर रहे थे, लोग दे रहे थे, पैसा दे रहे थे, तभी तो एप्पल बोला जस्ट वर्क्स। आप लोग आराम से, आई थिंक एंड्रॉयड किटकैट तक तो एकदम डिस्कशन भी नहीं होता था। बहुत टाइम लगा, ओरियो आया, जेली बीन आया, ऐसे ऐसे करते 6-7 जब नंबर में आने लगा एंड्रॉयड, तब जाके फाइनली इतना स्मूथ हुआ कि साइड बाय साइड आप देख सकते हो। पहले तो जमीन आसमान का अंतर होता था, मतलब एप्पल स्मूथ, एंड्रॉयड। तो बात वही है कि इनके पास फायदा है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहे हैं। और स्टीम डेक साबित कर दिया कि ए ये हार्डवेयर बना सकते हैं, बी ये हार्डवेयर सेल करके उसको सपोर्ट कर सकते हैं। इसका स्टीम का आप रिव्यू देखिए जब ये लॉन्च हुआ था वर्सेस अब देखिए, जमीन आसमान कहता है। सेम हार्डवेयर, बस इन्होंने सारे बग्स सॉर्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये वर्चुअलाइज कर रहे हैं, यानी कि विंडोज़ का गेम को ट्रिक कर रहे हैं प्रोटॉन का लेयर से कि भैया तुम चलो। तो वो लेयर में बहुत सारा दिक्कत था शुरू में, लेकिन धीरे 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 करके पॉलिश कर दिया। तो काफ़ी लोग खुश हैं। काफ़ी लोग यार मेरे को लिनक्स चाहिए, लेकिन लिनक्स कोई लेना नहीं चाहता क्योंकि उसकी कोई सपोर्ट नहीं है। स्टीम ओएस है, लिनक्स सपोर्ट आपको मिलेगा। तो और इसमें ये लोग बहुत मेहनत किए थे कि डॉक सिस्टम चले। डेस्कटॉप ही अगर ये बनाने लगते हैं तो बहुत सारा और फंक्शन भी होगा। और मैं देख सकता हूँ कि ये इतना बिक सकता है, इतना सक्सेसफुल हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपका डाविंची रिजॉल्व बोलेगा भैया हम इसके लिए भी एक ठो सेल करते हैं। मतलब डाविंची रिजॉल्व लीजिए, वो आपको विंडोज़ में चलेगा या मैक में चलेगा, वो सीधा बोलेगा स्टीम ओएस में भी हम चलते हैं। तो बहुत सारा चीज़ का फ़ायदा यहाँ मिल जाएगा। तो पॉसिबिलिटीज़ 3 ठो है, या तो बहुत कम बिक्री हो, मिड बिक्री हो, हाई बिक्री हो। तो लो बिक्री होता है तो मैं क्लियर कर देता हूँ, मेरे चांसेस बहुत कम है कि वैल्व जो है बंद करेगा। देख सकते हैं स्टीम बहुत पैसा कमाता है दबा के, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर का। और स्टीम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इफिशिएंट है, मतलब कितने इंप्लॉय हैं और कितना वो दबा के छाप रहे हैं, वो नंबर बहुत बड़ा है। मतलब एनवीडिया भी कुछ नहीं है, कितने इंडिविजुअल हैं और कितना बिलियन की रेवेन्यू है, उस मामले में डिस्कशन ही नहीं करना है। मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये टीसीएस उसीएस बोले यार हटो यार तुम लोग, मत डिस्कशन करो। तुम्हारे में तो जितने हमारे पास ग्रैंड टोटल एम्प्लॉय हैं उतने से ज़्यादा तो तुम मैनेजर रखे हो। तो वो एक अलग लेवल पर चल रहा है, इनके पास इतना पैसा है। और बाय द वे ये स्टीम का जो हार्डवेयर है ये 10 साल पहले से ट्राई कर रहे हैं। 10 साल पहले से कंट्रोलर भी पहले बनाया, नहीं चला, फिर से चलाए इसको। तो ये इनके पास है कि इतना बैंक बैलेंस है कि ये धीरे धीरे चिप कर सकते हैं कि भैया बनाए, उतारे, चल गया ठीक है, नहीं चला कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई करेंगे। तो मैं आराम से देख सकता हूँ कि ये बनाते रहेंगे, क्योंकि इनको 2-3 चीज़ मिल जाएगा कि अगर मान लीजिए बिक जाता है, लोग का बस वही कि सर हम ले भी लेंगे, लेकिन अगर आपका सीपीयू और जीपीयू अच्छा हो, वो चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार जब उन्होंने फॉर्म फैक्टर डिसाइड कर लिया, एक बार जब सब चीज़ सॉर्ट हो गया कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। बाय द वे जो पावर सप्लाई है वो 300 वाट का है, और ये जो जीपीयू और सीपीयू डाले वो लगभग 150 का है। बफर रूम है इनके पास। अगर ये चाहें कि ठीक है हो गया हमने बनाया, अब इसका प्रो वर्जन रिलीज़ कर दो 1 साल या 2 साल में, उनको बस सीपीयू जीपीयू बदल देना है, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। जो मेन मुश्किल काम था सप्लाई चेन बनाना, इंटीग्रेशन करना सीईएस स्टैंडर्ड्स का और बाकी सारा जो फचांग होता है, वो सारा वो सॉर्ट कर चुके हैं। तो आराम से मैं देख सकता हूँ कि मार्क 1 और मार्क 2 में बहुत अंतर आ जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम पॉलिश जैसे इसका पॉलिश किए, अब कंसोल को ला दिए हैं। अब कंसोल में जितना प्रॉब्लम आ रहा है कि सर आपका स्क्रीन रेजोल्यूशन चिपका रह जाता है डिफॉल्ट में, डिफॉल्ट क्यों बता रहे हो, नंबर बताओ, सिंक करो उसके साथ, बहुत सारा प्रॉब्लम है, वो सारा धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। और ये मामले में वाल्व अच्छा काम करता है, सॉल्व करता है वो प्रॉब्लम, तो वो सॉल्व हो जाएगा, पाइपलाइन डेवलपमेंट सॉर्ट हो जाएगा। तो मैं आराम से देख सकता हूँ
कि ये अगर बहुत कम बिकता है तो भी ये बनाते रहेंगे, कुछ साल बाद फिर से एक नया उतारेंगे मार्क 2। और मीडिया हाई हो गया कि मतलब जितना सोच रहे थे उतना हो गया हाई, या तो बम बम डिमांड हो गया, तब तो डिस्कशन ही नहीं। क्यों? अब रहा बात कि इसमें क्या है, इसमें बहुत चीज़ है जो आप नहीं ला सकते। मैं एकदम क्लियर करता हूँ, हर कोई गरीब नहीं होता, पहला तो ये आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो एप्पल होता ही नहीं। दूसरा ये आप समझिए कि स्मॉल लिनक्स गेमिंग पीसी विथ कंट्रोलर्स है ही नहीं। लिनक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कोई भी हार्डवेयर उसे सेल नहीं करता है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम तब तक नहीं चल सकता जब तक कोई कंपनी जिम्मेदारी नहीं ले। जैसे कि फ्रेमवर्क जिम्मेदारी उठा रहा है इसका उबंटू का, तब जाके मैं देख सकता हूँ कि उबंटू बिके, कि हाँ भाई मैंने उबंटू का लैपटॉप लिया है, उबंटू चला रहा हूँ उस पर। तो ये कर सकते हैं ऐसा। और क्योंकि गेमिंग लोग इतना एक फोकस्ड एरिया है और इतना हार्ड एरिया है गेमिंग को सॉल्व करना। गेमिंग को सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ा पहला चीज़ चाहिए आपको ये सॉल्व करना, क्या बोलते हैं आपका ड्राइवर। आधा से ज्यादा लिनक्स का प्रॉब्लम था ड्राइवर, वो ड्राइवर को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप पूरा इमुलेशन कर सकते हैं, गेम वीडियो गेम को इमुलेट कर सकते जो रियल टाइम कंप्यूटर पे चलता है, अडोबी प्रीमियर प्रो फोटोशॉप ये सब इमुलेट करना बहुत आसान है। तो ये बहुत यूनिक बात है। बहुत लोग तो सिर्फ इसलिए कहते हैं ठीक है एक महंगा लिनक्स कंप्यूटर है ना, कौन सी बड़ी बात है, एक छोटा सा कॉम्पैक्ट हमको डेस्कटॉप कंप्यूटर चाहिए, लिनक्स का ही चाहिए, कहाँ और आपको मिलेगा। तो मैं आराम से देख सकता हूँ कि ये या तो रोग आके चलेंगे या तो उड़ के चलेंगे, लेकिन चलेंगे जरूर। बट देखिए आने वाले टाइम में लोग मतलब आपको पता ही नहीं है कि कितना ज़्यादा ये लोग पैसा बनाते हैं पर हेड। कोई कंपनी नहीं आती आसपास। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इसके बारे में, जो दाम से लोग काफ़ी दुखी हो गए, मैं भी दुखी हो गया हूँ। बट क्या कर सकता है, एआई के चलते दुनिया ही बूम कर गई, तो क्या करें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया हो। अगर ऐसा तो लाइक कर दिए, दूसरा शेयर कर दिए, इससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, ज्वाइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।